श्री मनोहर लाल जी, उनके साथ चर्चा हुई है। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बातचीत हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई है। और पार्लियामेंट के अंदर मैंने ये मुद्दा उठाया है कि 8 मार्च 2010 को दिल्ली की 92 कॉलोनियाँ और 12 गांव ओ जोन में डाल दिए गए। और ओ जोन में केवल 92 कॉलोनियाँ और 12 गांव ही नहीं है, दिल्ली सेक्रेटेरिएट भी ओ जोन में है, अक्षरधाम मंदिर भी ओ जोन में है, मदनपुर खादर पुनर्वास बस्ती जो डीडीए की कॉलोनी है वो भी ओ जोन में है, जसोला में डीडीए की 2 कॉलोनी है वो भी ओ जोन में है, और जो हमारा कॉमनवेल्थ खेल गांव है वह भी ओ जोन में डाला हुआ है। तो हमने पार्लियामेंट के अंदर भी और सरकार के स्तर पर ये आग्रह किया है कि ये अधिकारियों की गलती है, इस गलती में सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि 20 लाख लोग ओ जोन की लगभग 92 कॉलोनियों में, खेलगांव में, मदनपुर खादर पुनर्वास बस्ती में, जसोला की जो डीडीए की कॉलोनी है उनमें निवास करते हैं। तो सरकार का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। 92 कॉलोनियों को नियमित किए जाने वाली सूची में भी डाला जाएगा, और जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं प्रॉपर डिमार्केशन करवाकर उसको अलग किया जाएगा और यमुना जी अलग होगी। सर, जिस तरीके से अलग कर दिया गया है, ओजोन 2 बना दिया गया है, उसमें कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, सिर्फ मनोरंजन और पार्क होगा, उसको लेकर लोगों में चिंता बढ़ी है। बात यह है, जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं वो तो बहुत जरूरी है। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा गर्मी हो रही है भाई, थोड़ा पीछे मेरे क्षेत्र में लगभग पहले तो 45-46 कॉलोनियाँ थी, शायद अब संख्या बढ़कर 52 हो गई है। तो आप मुझे बताइए, इन 52 कॉलोनियों में कहीं आपको 2-4 प्लॉट खाली मिल जाएंगे। ऑलरेडी लगभग 100% तो बिल्टअप हो गया एरिया। अब इन क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं देने की आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल। अगर हमको सिविल लाइन डालनी है तो उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की आवश्यकता है या नहीं है? या जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है, यदि हमको कोई स्कूल खोलना है, कोई हॉस्पिटल खोलना है, तो उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है या नहीं है? आज 885 एकड़ ज़मीन पर हमने दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क राखी के ढेर पर बनाया है। वहाँ बोटिंग लेक बन रहा है, जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है। आज हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑल इंडिया आयुर्वेदिक मेडिकल हॉस्पिटल बदरपुर के समीप बनाया है। आज देश भर से 2000 लोग रोज मुफ्त इलाज कराते हैं। ज़्यादा ही है। तो इसलिए बहुत प्लानिंग के साथ इस एरिया को डेवलप किया जाएगा। और मैंने कहा है ना अभी कि 2010 में वो जोन लगा था भाई, बहुत सारे एमपी एमएलए आए और चले गए, बहुत सारी सरकारें आई और चली गई। हमारी सरकार को आए हुए तो अभी 1.25 साल हुआ है, मुझे एमपी बने हुए लगभग 2.25 साल हो गए हैं। और हमने कहा है ना कि हम ही इस समस्या का समाधान करेंगे। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमने किया है, जिसकी जानकारी हमने दी है। चाहे हमने हाईवे बनाया हो, चाहे हमने फ्लाईओवर बनाए हों, चाहे हमने सड़कें बनाई हों, चाहे हमने एरिया को इलेक्ट्रीफाइड किया हो, चाहे हमने पुस्ता रोड, जिसके बारे में कहते थे पता नहीं कब बनेगी, अभी 10 दिन में वो बनकर कंप्लीट हो जाएगी। आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल पर फुटओवर ब्रिज हमने ही बनाया है। सर, नियमित एक्सटेंशन में हम ही ने। सर रामवीर सिंह जी के जो क्षेत्र के लोग हैं वो
थोड़ा पानी को तो पानी चलो यार ये ना देंगे अभी चलो चलो अच्छा रवि आगे उसके बारे में और एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ मैंने बोलना था उसकी पूरी जानकारी क्षेत्रवासियों को दी गई है। वो जोन दिल्ली के 4 लोकसभा क्षेत्र में लगा हुआ है। वो जोन में 20 लाख लोग रहते हैं। हमारी कॉलोनियों को, हमारे गांवों को वो जोन से बाहर किया जाए। देश के जो हमारे इस महकमे के मंत्री हैं